हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द टाइम सेवर। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का हेडिंग रहेगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नाम के हम लोग को हार्मोन को आज पढ़ना है। तो आई होप आप सभी लोग सही होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है। इसकी डिस्कवरी किया गया था। इसकी डिस्कवरी जो है, ये राइस सीडलिंग से हुआ था। राइस सीडलिंग से हुआ था। मान लीजिए ये राइस है। इसे हम लोग ने क्या बनाया था? फुलिश। इसे उस समय क्या बोला गया था? फुलिश सीडलिंग बोला गया था। ठीक है। एक्चुअली में फुलिश सीडलिंग का मतलब क्या है, जरा समझ जाए। फुलिश सीडलिंग का मतलब होता है बकाने डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग। बकाने डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग। ठीक है। जो डिसीज होती थी उसे एक्चुअली में कहाँ से पाया गया था? तो जो राइस डिसीज थी वो पैथोजेनिक फंगस के कारण हुई थी, जिसे जिब्रेला फ्यूजोकारो के नाम से जाना जाता है। यहाँ थोड़ा नोट लिखेंगे। राइस डिसीज, this is caused by so, caused by इस तरीके से लिखेंगे हम ऐसे, पैथोजेनिक फंगस। फंगस known as जिब्रेला फ्यूजोकारो कहते हैं। जिब्रेला फ्यूजोकारो। ठीक है। पैथोजेनिक जो फंगस थी वो क्या सिक्रेट करती थी? जिब्रेलिक एसिड सिक्रेट करते थे। उसको लिखा जाए, पैथोजेनिक फंगस सिक्रेट जिब्रेलिक एसिड। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा जिब्रेलिन एसिड। एसिड is discovered by, तो जिब्रेलिक एसिड का जो जो पूरा क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है, उनका नाम है ईवीटी क्यूरोसावा। क्या नाम है? ईवीटी
क्यूरोसावा। अब आप, आई होप आपको ये हैंडराइटिंग थोड़ी बेहतर लग रही होगी मेरी। बहुत इस पर मेहनत करने के बाद ऐसी राइटिंग बनी है। तो एक्चुअली में अब इसका हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए ये समझते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। हेडिंग हम लोग का हो जाएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ जिब्रेलिन्स। चलिए ये समझते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा इसको इरेज कर लीजिए, हाथ में के कारण ये चीजें हो जा रही हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी हम लोग की, इसे कहते हैं जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस इन फंगस। बेसिकली जो ये जिब्रेलिन एसिड है ना, वो फंगस के रूप, फंगस यानी फंजाई वगैरह में सिक्रेट होता है, एंड सम कुछ प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, ये जो होते हैं कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा जिब्रेलिन की किस्में पाई जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयर देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन जिब्रेलिन्स। तो अगर आप देखा जाए तो ये 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, किसकी? जिब्रेलिन एसिड्स की पाई जाती हैं। वहीं जो होती है, जितनी भी जिब्रेलिन्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ लिखिएगा ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब इसके बाद का हम लोग देखेंगे लास्ट जो हो जाएगा, कुछ हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में कई डिफरेंट जिब्रेलिन के टाइप्स को पढ़ेंगे, तो कुछ थोड़ा मेंशन कर देते हैं। जैसे कि जिब्रेलिन्स आर डिफरेंट टाइप्स सच एज जिब्रेलिन एसिड फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके कई सारे होते हैं किसमें, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग का जो हम लोग को पढ़ना है वो है हम लोग का फंक्शन। चलिए ये समझते हैं फंक्शन क्या होता है। हेडिंग लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स। ठीक है, पहला हम लोग का फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजेस लेंथ ऑफ ग्रेप्स। आमतौर पर जो ग्रेप्स के प्लांट्स होते हैं उनके स्टॉक को बढ़ाने के लिए इस जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है, या प्लांट्स में जब ज्यादा सेक्रेट होते हैं तो इनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। तो ये इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। और क्या मदद करता है? ये मदद करता है एलोंगेशन
of fruit and improve its shape like apple। तो एप्पल में इनकी इलोंगेशन उनके साइज को बढ़ाने से लेके शेप पर काम करता है। कौन काम करता है? जिबरेलिन्स करता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि ये सेंसेस को क्या करता है? डिले करता है। मतलब प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, उसको डिले करता है। वो तेज़ी से उसको कम पास नहीं लाता है ना? डिले सेंसेस। जैसे जीवाश्मावस्था बोलते हैं इसको, मतलब कोई भी प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जब सिंथेसिस स्टेज बात करती है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को लॉस करता है, उस स्टेज को सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये क्या करता है? उस स्टेज को रिड्यूस कर देता है, मतलब धीरे-धीरे वो उसके टाइम को डिले करने लगता है, ताकि लंबे समय तक प्लांट्स फ्रूट्स कर सके, बियर कर सके, फ्लावर बियर कर सके और हमको भी बेनिफिट मिले, ठीक है? थस फ्रूट कैन बी लेफ्ट लॉन्गर ऑन ट्री, लंबे समय तक क्या हो सके? रह सके। ट्री so as to enhance its maturity and market period। ठीक है? ये हमारा ये तरीका हो जाएगा। थोड़ा-सा इसे डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं। जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरा डायग्रामेटिक व्यू कैसा रहता है। जैसे ये मैंने जिब्रेलिक एसिड मैंने मान लिया 3, तो ये क्या करेगा? फ्रूट्स के साथ वर्क करेगा। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा? फ्रूट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन्स फ्रॉम फंगस। ये क्या कर रहा है? माल्टिंग में काम करेगा। माल्टिंग प्रोसेस स्पीड अप को तेजी से बढ़ा देगा। ब्रेवरेज इंडस्ट्री जो होती है, ब्रेवरी इंडस्ट्री जिसमें शराब-वराब बनाई जाती है, तो उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करके शराब बनाने में इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ लिख दीजिएगा यूज्ड इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। ठीक है? इसको इरेज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो GA3 होता है, जिब्रेलिक एसिड 3 जो होता है, वो किस चीज़ में काम ज़्यादा करता है? तो चलिए GA3 is used to speed up malting process in brewing industries। ठीक है? अब जो है हम लोग को जुवेनाइल कन्फर्मेशन पढ़ना होगा। जुवेनाइल कॉनिफर।
जिबरेलिन स्प्रे करने पर, अगर किसी प्लांट पर जिबरेलिन स्प्रे कर देते हैं तो उसकी मैच्योरिटी इनहेंस कर जाती है। या इन मैच्योरिटी को इनहेंस करने के लिए जो इस चीज को क्या करते हैं हम लोग, जिबरेलिन का स्प्रे किया जाता है टू इनहेंस टू इनहेंस मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जल्दी हम लोग क्या करेंगे, स्पीड अप कर लेंगे ताकि सीड का प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाए। फॉर अर्ली प्रोडक्शन ऑफ सीड। ठीक है, ये हम लोग चीजें समझे। आगे हम लोग को क्या समझना है कि अगर जिब्रेलिन इस का छिड़काव करते हैं कॉनिफर जुवेनाइल कॉनिफर पर, तो वो कहीं न कहीं मैच्योरिटी पीरियड को बहुत फास्ट लेके आ जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो है, अगर हम देखें प्लांट का, तो प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, जैसे मैं इसमें बना करूँ, जैसे मानिए ये पार्ट, ठीक है? तो आपको पता है कि अगर ये बीच-बीच में सेक्शंस ऐसे बनी हुई है, तो इसमें इसको कहते क्या हैं? आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है? ये मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है? तो इ इसके बीच को हिस्से को बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है? इसको बोलते हैं नोड्स। तो ये क्या करता है, इन इंटरनोड्स और नोड्स में डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो जिबरेलिन का अगर स्प्रे किया जाए तो गन्ने का आमतौर पर इनके इंटरनोड्स को क्या करता है, इलोंगेट करता है, जिससे शुगर केन ज़्यादा बन पाता है। कैसे लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे व्हाइल स्प्रेइंग जिबरेलिन्स ऑन sugarcane crop to elongate internodes which help in increase yield of sugarcane। ठीक है, तो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा वर्क ये करता है। वहीं हम जब बात करते हैं कि शुगर केन का जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसकी छिड़काव करने से, जिब्रेलिन्स की छिड़काव करने से शुगर केन में जो शुगर की मात्रा है वो 20 टन जो होती है कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। या यूँ कह सकते हैं 20 टन्स पर हेक्टेयर के रूप में, एकड़ के रूप में इस चीज़ को बढ़ाई जा सकती है। मिठास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा नोट डाल के लिखेंगे, व्हाइल स्प्रेइंग जिब्रेलिन्स ऑन sugarcane stem have शुगर। शुगर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है, कार्ब्स होता है। वो कार्ब्स कौन-सा? सुक्रोज, ठीक है? डाइसैकेराइड शुगर है। तो क्या करेगा? जिबरेलिन्स इंक्रीज sugarcane yield sugarcane yield up to 20 tons 20 tons per acre।
तो ये क्या किया, 20 जो टन्स होती हैं पर हेक्टेयर क्या कर दिया, पर एकड़ बढ़ा दिया गया। तो इंटरनोड्स के एलोंगेशन की वजह से होता क्या है कि कहीं न कहीं प्लांट्स अपने आप में अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं और वेल डेवलप हो पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो होगा कहीं न कहीं आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप का जो चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स? चैनल जो है, चैनल के माध्यम से मिल पाएगा। अब वो चैनल का नाम है द टाइम सेवर, जैसा कि हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है द टाइम सेवर। आप चाहेंगे द टाइम सेवर के नाम से एक हमारे पास चैनल है यूट्यूब पर भी, और इससे जाकर जुड़िए और आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आप देखकर अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात बहुत याद रखिएगा, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे, तो आप होप आपको एक अच्छी कामयाबी मिल पाएगी और एक कंप्लीट कंटेंट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो साइटोकाइनिन पर रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।